तो उन विलेजेस को सभी को ऐड करके इंक्लूड करके सभी को इकट्ठे लेकर उनको क्या कहते थे कि ये विश और क्लैन। द विश वाज डिवाइडेड बाय द विश्यापति, तो उसे कौन हेड करता था? विश्यापति। एंड मैनी क्लैंस केम टुगेदर फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस टू फॉर्म अ जना और ट्राइब। तो काफी सारे वहां पे पॉलिटिकल सोशल जो रीजन थे, ओके, तो काफी सारी जो काफी क्लैन थी उन्हें सभी साथ को इकट्ठे उन्हें क्या नाम दिया गया था? टू फॉर्म अ जना और ट्राइब। तो वन एंड द सेम थिंग, तो ट्राइब और जना दोनों ही वर्ड सेम है, उसे जना और ट्राइब कहते थे। सो एफोडेक, एंड हु वाज द हेड ऑफ द ट्राइब्स, कि इन ट्राइब्स का हेड कौन था? द ट्राइब वाज हेडेड बाय अ लीडर कॉल्ड राजन और द किंग। तो इन ट्राइब को कौन हेड करता था? राजन और किंग। ओके, जो किंग को नाम दिया गया था राजन। एंड द पोस्ट ऑफ द किंग वाज नॉट फिक्स्ड बाय बर्थ, बट ही वाज चूजन बाय द पीपल ऑफ द ट्राइब। तो यहाँ पे जो किंग था जिसे राजन कह रहे हैं, वो बर्थ से नहीं सिलेक्ट होता था। मीन्स कि अगर कोई एक पर्सन, अगर अभी कोई कंटिन्यू अभी कोई किंग है, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो आगे सन होगा वो ही आगे नेक्स्ट किंग होगा। तो उस टाइम क्या करते थे? पीपल चूज करते थे आपस में कि कौन किंग होगा हमारा। सो द किंग डिड नॉट लिव इन अ पैलेस और नॉर ही हैव अ लार्ज आर्मी। तो उस टाइम के जो किंग्स थे, तो ना ही वो काफी एक बड़े पैलेस में रहते थे, अपने फोर्ट में रहते थे, और साथ में ना ही वो उनकी खुद की कोई आर्मी थी, क्योंकि पीपल ही चूज करते थे वहां पे, पीपल ही वहां पे रूल करते थे। जो तो जस्ट अ मिनट, अभी स्टूडेंट अभी क्लास में आए, उन्हें एंटर कर लें फर्स्ट। Okay, so he looked after the day-to-day administration of the tribe with the help of rituals and sacrifices. Okay, देखो मूवी आई थी एक ऋतिक रोशन की, मूवी नेम था मोहनजोदारो। ओके, किसी स्टूडेंट ने देखी है मोहनजोदारो? किसी भी स्टूडेंट नहीं वॉच की है मूवी मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन? हाँ, अगर नहीं देखी है इट्स ओके। उस मूवी में बताया गया है कि वहाँ पे, हाँ यस सर। हाँ आपने देखी है वहाँ पे। ओके, तो जो उस मूवी में बताया गया है उसी से थोड़ा सा सिमिलरिटीज है जो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। हम जो वहाँ पे आपको दिखाया गया है उस मूवी में, उसी में यहाँ सिमिलरिटीज हैं कुछ। ओके, तो वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ पे जो किंग है, जो किंग था वहाँ पे, तो वो किसको असिस्ट करता था? साथ में वो वहाँ पे एक हीरोइन थी, उसके थे क्या थे वो? प्राइस थे वो। तो वो दोनों ही साथ में आके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। ओके, तो वो वहाँ पे पुरोहित ही था, पुरोहित और प्राइस्ट। क्लियर? तो आप वहां से भी आप थोड़ी बहुत चीजें आप सीख सकते हैं वहां से। सो हु असिस्टेड हिम द कंडक्टिंग रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। तो इस जो प्राइस्ट था जिसे पुरोहित कहते हैं, तो वो क्या करता था वहां पे कि किस तरह से आपने रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस आपने परफॉर्म करने हैं, किस तरह से कंडक्ट करने हैं, वो उन्हें वहां पे गाइड करते थे कि आपने इस तरह से परफॉर्म करने हैं आपने। सो द सेनानी और द कमांडर फॉट वार ऑन हिज बिहाफ एंड द दूत और एम्बेसडर स्पाइड फॉर हिम एंड ब्रॉट हिम इंफॉर्मेशन। ओके, तो वहां पे जो कमांडर था उस आर्मी का, तो वहां पे क्या था? उसे सेनानी एंड ऑल्सो दूत, जिसे कहते थे हम एम्बेसडर स्पाइट। ओके, जो कि स्पाई थे, जो कि वहां उनके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आते थे बाहर से। सो ही वाज असिस्टेड बाय ट्राइबल असेंबलीज कॉल्ड सभा। तो आपने उस मूवी में देखा होगा कि वहां पे क्या करते थे, वहां पे जो उनका फोर्ट था, वहां पे काफी बड़ा जो पैलेस था, सिटी थी वहां पे मोहनजोदारो, तो वहां पे क्या था कि उसके गेट के सामने वहां पे सभी पीपल्स वहां पे इकट्ठे होते थे। तो वहां पे क्या करते थे वो? वहां पे वो सभा बुलाते थे। तो वहां पे वो डिसाइड करते थे कि हमें किस तरह से हमें किसी भी चीज के बारे में वहां पे डिस्कशन होती थी वहां पे, किसी भी मैटर से रिलेटेड वो। ओके, तो सो ही वाज असिस्टेड बाय ट्राइबल असेंबलीज कॉल्ड सभा एंड समितिस। ओके, देखो सभा का मीन्स है, अगर आपने मूवी देखी है, अगर आपने या आपने कोई और भी मूवी देखी है, तो वहां पे क्या था, जो किंग था, तो वहां पे जो उसके जो पीपल्स वहां पे आते थे, पीपल्स के साथ में अगर वहां पे कोई मीटिंग बुलाई जाती थी तो उसे सभा कहते थे कि यहाँ पे सभा। और जब समितिस की बात करते हैं, तो जो वहां पे जो हायर ऑफिशियल्स थे, उस किंगडम के जो हायर ऑफिशियल्स थे, तो वहां पे वो समिति करते थे। जैसे उस मूवी में बताया गया है
कि जब वहां पे हुए जो ऋतिक रोशन के जो फादर थे, जिसका नाम सूजन था, तो वहां पे क्या था कि जब उसे वहां से डिबार्ट करते हैं उसके किंगडम से, तो वहां पे वो समिति ही चल रही थी जो वहां पे डिसाइड करते हैं। किस तरह से डिसाइड करते थे उस मूवी में वो, कि जो किंग के साथ है वो अपनी मुट्ठी खोलेगा, और जो नहीं है वो अपनी मुट्ठी बंद रखेगा। सॉरी, जो किंग के साथ है वो अपनी मुट्ठी बंद रखेगा, और जो किंग के साथ नहीं है वो अपनी मुट्ठी खोल देगा। ओके, तो वहां से उस मूवी में बताया गया। अगर आपको कभी टाइम लगे तो आपने मूवी जरूर देखनी है, आप थोड़ा बहुत उस चीज से आप वहां से आप थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट हो जाएगी आपका। So the matters of war and peace as well as election of the king were discussed in these assemblies. ओके, तो वहीं पे देखो उस मूवी में कितने अच्छे से बताया गया है कि जब उसे वहां से डिबार्ट करते हैं या किसी को अपॉइंट करते हैं किंग को, तो वहीं पे वो समितिज में ही वहाँ डिसाइड करते हैं, वहां पे डिस्कशन होती है, वहां पे असेंबलीज में ही होता है वहां पे। ओके, तो वहीं पे डिसाइड करते थे कि हमें वॉर करनी है किसी के साथ या हमें पीस मेंटेन करना है हमें, एज वेल द इलेक्शन ऑफ द किंग एंड वर डिस्कस इन दीज असेंबलीज। ओके, तो पॉलिटिकल लाइफ उनकी किस तरह की थी कि वहां पे काफी सारी स्मॉल ट्राइब्स वहां पे प्रेजेंट थी। जो उनका सोशल स्ट्रक्चर था उसे कुल और फैमिली में डिवाइड किया गया था। काफी सारी नंबर ऑफ फैमिलीज मिलकर एक विलेज बनाते हैं, और विलेज को कौन हेड करता था, एक विलेज हेडमैन और ग्रामीणी। और काफी सारे जो सेवरल विलेजेस थे, जब उनको एक कम्युनिटी में उनको इंक्लूड किया जाता था, सभी इकट्ठे काउंट करते हैं, तो उसे हम कम्युनिटी और विश और क्लैन कहते हैं उसे। और इस विश को कौन हेड करता था, वेश्यापति। और काफी सारी जो सभी क्लैंस, जब काफी सारी मैनी क्लैंस केम टुगेदर फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस टू फॉर्म अ जना और ट्राइब, and also the tribe was headed by the leader called Rajan or the king. The post of the king was not fixed by birth, but he was chosen by the people of the tribe. जो ट्राइब के पीपल थे वो अपने किंग को वहां पे चूज करते थे। एंड ऑल्सो किंग के साथ वहां पे एक पुरोहित भी था जिसे पंडित कहते हैं, कि वो उन्हें बताते थे कि किस तरह से आपने अपनी रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस आपने कंडक्ट करने हैं वहां पे। और उसी में ही वहां पे सेनानी थे। सेनानी मीन्स की जो आर्मी को, जो कमांडर था आर्मी का। एंड ऑल्सो दूत जो कि स्पाई थे। और जो ट्राइबल असेंबलीज थी उसे सभा एंड समितिस कहते थे, जहाँ पे वो डिस्कशन होती थी, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर होता तो वहां पे वो डिस्कस करते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड। यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को कि किस तरह से वहां पे समितिस थी, सभा थी, किस तरह से परफॉर्म करते थे वहां पे रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस को। यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? Yes, sir. सभी स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, सो शैल बी मूव फॉर नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें हम। Yes. नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक लाइफ, कि किस तरह की उनकी इकोनॉमिक लाइफ थी। ओके, सो स्टूडेंट नेम इज शिवांशी 2301। शिवांशी, शिवांशी 2301, आई एम ऑडिबल टू यू? बेटा आपकी शिवांशी, आपकी साउंड नहीं आ रही, ऑडिबल नहीं है मुझे। ओके, आपने रीड करना है नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक लाइफ। इट्स ऑन पेज नंबर 53। ओके शिवांशी, सो स्टार्ट रीडिंग टॉप। हाँ शिवांशी, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। बाकी स्टूडेंट्स को शिवांशी की आवाज आ रही है? Sir. No, sir. No, sir. ओके, इट्स ओके। Sir, her mic is ओके, mute. हाँ बेटा म्यूटेड नहीं है उसका माइक, वहां से स्पीक कर रही है लेकिन उसकी साउंड नहीं ऑडिबल है हमें। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टूडेंट से रीड करवाते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट इज रोहन कुमार 1539। रोहन, रोहन, you have to read economic life and it's on page number 53.
पहले लेफ्ट हो गया ये क्लास है। ओके आरुषि 1566। आरुषि 1566। Sir, can I read? Your registration number? Registration number? Sir, Okay, Yes, Sajal. sir. Sarushi. Okay, Sajal, 2001. You have to read Sir. economic life. Yes, sir. Affidavit. What were the most important functions of these tribes? Ravanam, the early Vedic tribes were regarded as nomadic tribes who migrated from one place to another. They were basically cattle headers, and cows were important animals for them. The cow was the main form of wealth, and many wars were fought between tribes for the possession of the cows. Kings gifted cows to princes as dakshina or fees towards farming rituals. Later, agriculture became their main occupation. In battles, new pasture lands were conquered for farming. They grew crops like barley and wheat, vegetables, fruits, etc. On the pasture lands, horse was another important animal of that period and for pulling chariots. Chariot. ओके तो अर्ली वैदिक पीरियड की पीपल्स की इकोनॉमिक लाइफ किस तरह से थी? ओके किस तरह का वो ऑक्यूपेशन करते थे वहां पे? एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ दिस टाइप्स आर सो द अर्ली वैदिक ट्राइब्स वर रिगार्डेड एज नोमैडिक ट्राइब्स। तो पहले इन्हें हम नोमैडिक ट्राइब्स कहते थे इन्हें। ओके नोमैडिक ट्राइब्स मींस ये अपने फूड को गैदर एंड हंटर करते थे। So the early Rigvedic tribes. So these migrated from one place to another, and they were basically cattle herders, and cows were important animals for them. Okay, तो मैक्सिमम ये क्या करते थे? कैटल हर्डर्स थे ये सभी, एंड ऑल्सो वहां पे उस टाइम में जो गाय है उसे क्या करते थे? काफी इंपॉर्टेंट एनिमल थी उनके लिए वो। ओके काउ काफी इंपॉर्टेंट एनिमल थी उनके लिए। सो द काउ वाज द मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ। तो वहां पे जिसके पास जितनी ज्यादा काउस होती थी तो उनके लिए उतनी ही उसे वेल्थी पर्सन वहां पे काउंट करते थे कि जिसके पास जितनी ज्यादा काउस होंगी। सो द मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ वाज काउ एंड मेनी वॉर्स वर फॉट बिटवीन ट्राइब्स फॉर द पोजेशन ऑफ द काउस। तो उसी के बीच में काफी सारी फॉट्स हुई, काफी सारी ट्राइब्स के बीच में काफी सारी वहां पे वॉर भी हुई वहां पे। सो किंग्स गिफ्टेड काउस टू प्राइस एट दक्षिणा। रिया आप अपने माइक को क्यों बार बार अनम्यूट कर रहे हैं? So the kings gifted cows to priests as dakshina or fee towards performing rituals. तो वहां पे किंग क्या करते? देखो एक तो काउ को काफी इंपॉर्टेंट काफी मेन फॉर्म माना जाता था वहां पे कि जिसके पास जितनी ज्यादा काउ होंगे तो उसके पास उतनी ही वेल्थ होगी उसके पास। तो जो किंग था वो किंग क्या करता? जो प्राइस थे जो पंडित थे वहां पे उनको एज अ दक्षिणा वो काउ गिफ्ट करते थे। जब भी या साथ में देखो दक्षिणा भी देते थे और इंक्लूडिंग फीस भी, कि मीन्स वहां पे उनको पे कर रहे हैं वो। तो क्या पे करते थे वहां पे? वो जब भी कोई रिचुअल्स वो परफॉर्म करते तो उन्हें वो वहां पे काउ वो गिफ्ट करते थे वहां पे। सो द काउ वाज द मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ एट देयर टाइम एंड सो लेटर एग्रीकल्चर केम देयर मेन ऑक्यूपेशंस। तो धीरे धीरे वो सभी कहाँ की तरफ मूव करके? एग्रीकल्चर की तरफ को। सो इन बैटल्स न्यू पास्चर लैंड्स वर कॉन्क्रोड फॉर फार्मिंग। तो देखो बैटल पहले क्या करते थे? पहले वो काउ के लिए वहां पे बैटल करते थे, लेकिन जब एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो वो उन्होंने क्या किया? वो पास्चर लैंड के लिए वहां पे उन्होंने फाइट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि जिसके कि हमारे पास ज्यादा लैंड होगा तो हम ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो आप किस तरह से वहां पे एकदम से चेंजेस आया वहां पे कि पहले वो काउ के लिए फाइट करते थे लेकिन अब वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए फाइट कर रहे हैं। दे ग्रू क्रॉप। तो कौन कौन सी क्रॉप को वो ग्रो करते थे वहां पे? तो इस बार्ले, व्हीट, vegetables, fruits, and etc. So on the pasture land, the horse was another important animal for that period, and the horses were used in wars and pulling chariots. Okay, तो horse भी वहां पे काफी important animal था in early Vedic period, and also horses को किस लिए use करते थे वो? In wars में, as a for pulling chariots. Okay, chariots means कि वहां पे अगर आपने एंशिएंट टाइम अगर आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी आपने
मींस अगर आपने कोई किंग की मूवी देखी होगी तो वहां पे जितने भी जो किंग थे या जो हायर ऑफिशियल थे, तो वहां पे किस तरह से 2 हॉर्सेस को पीछे वहां पे जो हायर ऑफिशियल्स है वहां पे वो उस पे स्टैंड किए, तो वहां पे जो किंग थे वो किस पे चलते थे, रथ पे चलते थे वो, तो आगे उन्होंने हॉर्सेस वहां पे उनको 2 हॉर्सेस को बांध के रखा, पीछे जो हायर ऑफिशियल्स होते थे वो पीछे क्या आते थे, वहां पे खड़े होते थे वहां पे वो। ओके, तो उसे हम चैरियट कहते हैं, उसे हम ओके, जैसे हिंदी में कहते हैं हम घोड़ा गाड़ी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट सोशल लाइफ। ओके, ये लास्ट Yes, टॉपिक sir. है सोशल लाइफ। हाँ, इसे हम डिस्कस करेंगे अभी सोशल लाइफ। तो फर्स्ट इसकी रीडिंग कंप्लीट करते हैं। सो आरुषि वन, हाँ आरुषि, Yes, sir. आरुषि आपने रीड किया, No, sir. आरुषि? The हाँ यस, These people live in a family. Robonom. Yes, in fact, their political and social organizations revolved around the family. सोशल Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व्ड अराउंड द फैमिली। Yes. Kula or the family was the basic unit of the political and social structure of the Vedic Aryans. They had a joint family system, or more than these 3 generations lived together in a family. The family system was patriarchal, and the head of the family was the senior most male member of the family. He was called Grihapati. The mistress of the household was the wife of the Grihapati. Okay, the mistress. And Okay, Arushi, its word is the mistress. Okay, the Yes. mistress of the household was the wife of the Grihapati and was called Grihaswani. So, Grihapati was called Grihaswamini. Grihaswamini. Okay, Grihaswamini. So many prayers are Mentonian in the Rig Veda for swans, cattle, and horses. The people perform rituals, ceremonies called yagna. Religious ceremonies. Yes, sir, ceremonies. The called people yagna, perform religious ceremonies called called yagna, in which yagna, offerings to gods and goddess were made with ghee, clarified butter, grains, and sweets. Clarified in some butter. Cases, yes, sir. Okay, it's clarified. In some cases, animals were also offered as a sacrifice. Both Okay, husband. Okay. Okay, so what about their social life? Yeah. Okay, सबसे पहले first, just a minute बेटा। ओके, अभी सिर्फ ओनली 8 मिनट बचे हैं क्लास लेफ्ट होने, अभी तक स्टूडेंट एंटर ही कर रहे हैं क्लास में। सर अटेंडेंस। हाँ बेटा, अभी टाइम है हमारे पास, तो अभी हम अटेंडेंस नहीं लेंगे हम। ओके, अभी डिस्कस करेंगे हम अबाउट द सोशल लाइफ। सो डिड द पीपल लिव इन अ फैमिली? यस, इन फैक्ट देयर पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व अराउंड द फैमिली। ओके, तो उस टाइम की उनकी जो सोशल लाइफ, किस तरह की सोशल लाइफ, जितनी जो फैमिली थी तो उसके अराउंड ही उनकी सभी सारी चीजें उनके आसपास वो घूमती थी। ओके, अबाउट देयर पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व अराउंड द फैमिली। द कुला और द फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये अभी हमने डिस्कस किया है कि जो कुल और फैमिली वो सोशल स्ट्रक्चर था, बेसिक यूनिट थी वो पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर की। सो दे हैड अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, उनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एंड मोर देन 2 or 3 जनरेशन लिव टुगेदर इन अ फैमिली। तो इट मींस कि 2 or 3 जनरेशंस के पीपल वहां पे एक साथ में वहां पे लिव करते थे, जैसे कि आजकल हम लिव करते हैं। अभी तो काफी कम हो गया ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, लेकिन अभी भी विलेजेस में है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। तो वहां पे 2 or 3 जनरेशंस के सेम पीपल वहां पे लिव करते हैं, सेम फैमिली। So the family system was patriarchal and the head of the family was the senior most male member of the family.
ओके, तो देखो ये आज भी हमारे घर में होते हैं कि जैसे हमारे अगर दादा परदादा है हमारे या परदादी हैं, तो क्या है कि वही हमारे फैमिली के हेड होते हैं वो, एक उसी तरह का स्ट्रक्चर था। ओके, so the mistress of the household was the wife of the गृहपति and was called गृह स्वामिनी। ओके, जैसे कि जो जैसे अगर मेल की बात करें हम, तो जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर था वो हेड था फैमिली का, और जो फीमेल थी उसे हम क्या कहते थे, गृह स्वामिनी, और जो मेल था उसे कहते थे गृहपति। मीन्स ये घर का ये हेड है, ये तो उसे हम गृहपति कहते थे, और जो फीमेल होती थी हेड, सीनियर मोस्ट फीमेल, उसे गृह स्वामिनी कहते थे। सो मेनी प्रेयर्स आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद फॉर सन्स, कैटल्स एंड हॉर्सेस। तो उस टाइम में काफी सारे जो पीपल्स थे वो वहां पे काफी सारी प्रेज करते थे रिगार्डिंग फॉर सन्स, सन्स के लिए वहां पे प्रेयर करते थे पीपल्स, कैटल्स के लिए एंड हॉर्सेस। द पीपल परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज कॉल्ड यज्ञ। तो पीपल वहां पे क्या करते थे, जो रिलीजियस सेरेमनी थी कैसे कंडक्ट करते थे, लाइक यज्ञ करवाते थे, यज्ञ करवाते थे। तो अगर आप आजकल भी अगर आप किसी मंदिर वगैरह में जाए, और इवन के जब किसी के घर में भी वहां पे जब कोई रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे एक बीच में एक पोर्शन बनाया होता है, एक राउंड सा या फिर रेक्टेंगल बनाया होता है वहां पे, जिसमें वो वहां पे फायर बर्न करते हैं, फिर वहां पे क्या करते हैं, वहां पे आहुति देते हैं वहां पे। ओके, तो लाइक दिस टाइप ऑफ यज्ञ। और यज्ञ में क्या चीजें वो यूज करते थे और किस लिए यूज करते थे, वो अपने गॉड और गॉडेस को ऑफरिंग करते थे वहां पे। ओके, उनके रिगार्डिंग वहां पे रिचुअल्स को वो परफॉर्म करते थे अपने अपने गॉड और गॉडेसेस के लिए। तो वहां पे आपने देखा होगा कि आजकल भी जब कोई अगर घर पे कोई पूजा वगैरह करवाता है, तो पंडित वहां पे मैक्सिमम यही कहता है कि आप घी लाए हो आप, ओके, शुद्ध देसी घी चाहिए या बटर चाहिए उनको। ओके, तो वो उस टाइम भी यूज करते थे और आज भी हम यूज कर रहे हैं। सो ग्रेन्स एंड स्वीट्स, इन सम केसेस एनिमल्स वर आल्सो ऑफर्ड एज अ सैक्रिफाइस। तो वहां पे एनिमल्स को भी ऑफर किया जाता था एज अ सैक्रिफाइस, मींस कि वहां पे एनिमल्स की बलि दी जाती थी वहां पे उस टाइम में। ओके, आज भी होता है लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, मैक्सिमम सभी जगह बैन कर दिया है। तो उस टाइम भी यूज होता था और आज तो अब बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। ओके, सो बोथ हस्बैंड एंड टेक पार्ट इन सच सेरेमनीज। तो हस्बैंड और वाइफ इन सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करते थे। वुमन यूज टू मेक टेक पार्ट इन रिलीजियस सेरेमनीज एंड असेंबली अलोंग विद देयर हस्बैंड्स। तो वहां पे जब भी वुमेन्स जाती थी तो उनको अपने हस्बैंड के साथ जाना ही पड़ता था उनको, वो अकेले नहीं जा सकती थी। जब भी किसी असेंबली या सेरेमनीज में जाती थी वो, तो उन्हें अपने हस्बैंड के साथ ही जाना पड़ता था। सो द सोसाइटी वाज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रुप्स, आर्यंस एंड नॉन आर्यंस। तो सोसाइटी कैसी थी वहां पे, टू टाइप्स में डिवाइडेड थी, एक आर्यंस थे और एक नॉन आर्यंस थे। So the Vedic people called themselves Aryans and considered their opponents, the non-Aryans, as Dasyus or Das। ओके, तो जो वैदिक पीपल थे वो अपने आप को आर्यंस कहते थे, ये अभी हमने स्टडी भी किया था लास्ट क्लास में। एंड ऑल्सो कंसीडर देयर ओपोनेंट्स। तो नॉन आर्यंस में किसे कंसीडर करते थे, जो कि उनके दास होते थे, जो एज अ उनके लिए नौकर का काम करते थे, एज अ दास के लिए वर्क करते थे, वो उन्हें वो नॉन आर्यंस वो काउंट करते थे। सो दीज दस्युस वर डार्क स्किन्ड पीपल एंड स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो जो दस्युस थे उनकी जो स्किन थी काफी ब्लैक पीपल थे, डार्क स्किन पीपल थे, एंड ऑल्सो काफी डिफरेंट लैंग्वेज भी वो स्पीक करते थे। दे वर कैप्चर्ड इन वॉर एंड वर मेड स्लेव्स। ओके, तो कहाँ से लाते थे वो स्लेव्स को, वो कहाँ से लाते थे, जो उनको दस्युस कहते थे वो, जैसे वो कोई वॉर करते थे तो वहां से वॉर से वो जीत के लाते थे, या फिर जो दूसरे किंगडम के पीपल जाते थे वॉर में, तो उन्हें वो ऐसे दस्युस वहां पे उन्हें काउंट करते थे उन्हें वो, और उन्हें उन्हें वो स्लेव्स बनाते थे। सो मैन स्लेव्स वर कॉल्ड दसा एंड वुमन स्लेव्स आर कॉल्ड दसीस। ओके, तो मीन्स कि जो मेन थे उन्हें दास कहते थे और जो फीमेल होती थी उन्हें दासी कहते थे। ये आपने पुरानी मूवीज में आपने देखा ही होगा, पुराने सीरियल्स में आपने देखा ही होगा कि वहां पे जैसे अगर आपने महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत सीरियल, तो वहां पे ये वर्ड यूज हुए हैं। तो वहां पे जो किंग थे या किंग के जो सन थे बताते थे कि ये मेरा दास है, और जो फीमेल्स होती थी कहती थी कि हमारी दासी है ये। So these slaves were treated as a property of the owners and were made to menial jobs. ओके, तो क्या करते थे जो हायर ऑफिशियल्स होते थे, वो उन्हें क्या काउंट करते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और हम इसके ऑनर्स है, किसके लिए, जो उनके दास और दासी होते थे, तो उनको वो अपनी प्रॉपर्टी ही काउंट करते थे उन्हें। ओके, एंड उनको थोड़ी बहुत काफी मैनुअल जॉब्स भी देते थे उन्हें, मींस कि उनसे अपना वो काम करवाते। हाँ, ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को सोशल लाइफ? ओके, आज तो टाइम लगा नहीं है आपसे क्वेश्चन आस्क करने का, तो कल की आपकी जो क्लास होगी उसमें आपसे सिर्फ क्वेश्चन ही आस्क करूंगा। हम
हाँ यस सर मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई थी ड्यू टू नेटवर्क इशू, तो मुझे द ऋग्वेदा पीरियड और पॉलिटिकल लाइफ वाला वो समझ नहीं आए पैराग्राफ्स। हाँ वरदान, अभी देखो टाइम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सर तो कल आप जब कल क्लास होगी समझा तब आपको दोगे मैं फिर डिस्कस मुझे? करूंगा। हाँ ओके, कल की क्लास में आपसे मैं आपको जरूर टीच कर दूंगा। ओके, लेकिन अभी टाइम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके ओके ओके, तो अभी टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आपकी अटेंडेंस, तो मैं यहाँ से स्टूडेंट के सिर्फ नेम लूंगा, आपने यस सर नहीं करना है। अगर कोई स्टूडेंट लेफ्ट रह जाएगा तो आपने मुझे बताना है कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया है, तो कोई भी स्टूडेंट यस सर नहीं, यस सर रिपीट नहीं करेगा। हाँ बेटा, आप नहीं बताएंगे, मैं यहाँ से स्टूडेंट के नेम लूंगा, अगर आपका नाम आ गया तो इट मीन्स कि आपकी प्रेजेंट लग चुकी है। ओके, मैं फर्स्ट चेक कर लेता हूँ सभी के। ओके, सो फर्स्ट इज हिमानी प्री सर आदित्य, अक्षिता, टाइप राइट करना है अपने नेम के साथ। आरुषि, काव्या, खुशबू, मयंक, पायल, प्रियांशी, रिया, रोहन कुमार, सैजल 1452, सैजल 2001, शिवांश, शिवांशी, सृजन सैनी, वरदान, रिमल,